अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अनदर टॉपिक ऑफ डार्क ट्राइड, दैट इज मैक्नलिविज्म. सो टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज मैक्नलिविज्म एंड द की कॉन्सेप्ट अबाउट द मैक्नलिज्म. सो फर्स्टली वी डिस्कस दैट मैक्नलिज्म कौन थे और उन्होंने इस थ्योरी को क्यों डिवेल्प किया था. मैक्नलिज्म एक जिनका फुल नेम निकोई मैक्नलिज्म था, जो जिन्होंने 16th सेंचुरी में इटालियन पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, जिन्होंने मोस्ट फेमस वर्क किया था कि उन्होंने एक एक्सप्लोरेशन क्रिएट की थी, एक्वायर द मेंटेनेंस ऑफ द डिस्क्राइब मैनिपुलेशन साइक्लिकल पॉलिटिकल प्रायोरिटाइजेशन. इसमें उन्होंने ऐसे प्रैग्मेटिक्स बनाए थे जिसमें उन्होंने इफेक्टिवनेस और मोरालिटी चेक की थी, जो कि टोटली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स थी, क्योंकि वो खुद भी एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे. तो उन्होंने ये थ्योरी डिडक्ट की थी और इसको बाद में डार्क ट्राइड के अंदर ऐड किया गया था. इसके की फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो इसके 5 की फैक्टर्स हैं. रियलिज्म इन पॉलिटिक्स, फेयर वर्सेस लव इन पॉलिटिक्स, द एंड जस्टिस justifies the means of politics, virtue and fortune and statecraft and the power of the politics. ये 5 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं मैक्नलिज्म के जिस पर उसने काम किया और उसके बाद उसने इसे डार्क ट्राइड जो है वो करार दिया था, क्योंकि ये इसके अंदर के जो एक्सपेक्ट्स हैं वो हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं जो कि मैनिपुलेशन, क्यूनिंग और यानी कि धोखाधड़ी, फरेबी, मक्कारी, ऐसी चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं. तो रियलिज्म इन मैक्नलिज्म में जो है वो एम्फसाइज किया गया है कि रियलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर जो है वो प्राइमरली सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, यानी कि अनरिलायबल सी थिंग है कि जब भी जो है वो इंसान के अंदर एक ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो खुद में ज़्यादा बिलीव करेगा, प्राइमरली सेल्फ इंटरेस्टेड ज़्यादा होगा, वो अनरिलायबल थिंग्स के ऊपर काम करेगा, वो इतना ज़्यादा आवाम के लिए या दूसरों के लिए नहीं सोचेगा जितना वो अपनी पॉलिटिक्स को आगे लाने के लिए और अपने आप को बड़ा करने के लिए चीज़ों के बारे में सोचने के ऊपर काम करेगा. तो ये चीज़ें होती हैं. फिर ऐसे ही पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि किसी के लव या फेयर, अगर जस्टिफिकेशंस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा रूलर्स जो होते हैं वो विलिंग होते हैं, जो कि नेसेसरी इंक्लूडिंग डिसेप्शन, वायलेंस टू अचीव गोल, यानी कि वो वायलेंस का सहारा लेते हैं, जैसा कि एहतजाज करना, जैसा कि डिफरेंट तरीके से जो है वो पॉलिटिकल वे में, जैसे कि पार्लियामेंट में या किसी भी ऐसी जगह पर वायलेंस क्रिएट करके लोगों को इस चीज़ का अपने ज़ोर से, अपनी आवाज़ से, अपने दबदबे से ये चीज़ जाहिर करना कि मैं बहुत बड़ा हूँ और उसके ज़रिए अपने गोल्स को अचीव कर लेना. उसके बाद आता है फेयर वर्सेस लव. मैक्लेवी का सबसे बेस्ट जो है वो डेवलपमेंट ये थी कि उसने सजेस्ट किया था कि ये लोगों के फेयर और लव सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों को कंट्रोल करते हैं. जैसा कि अगर देखा जाए तो एक पॉलिटिशियन जब वो अपनी स्पीच दे रहा होता है तो वो आप लोगों को नए चीज़ें बताता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसी डेवलपमेंट ले आऊँगा, मैं वैसी डेवलपमेंट ले आऊँगा. तो वो क्या करता है, आप लोग नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, नई चीज़ों को चुनना चाहते हैं, नई डेवलपमेंट्स चाहते हैं, तो वो एक लव अफेक्शन की तरफ जाते हैं. फिर वो कुछ लोगों को इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि तुम्हारी ये कमज़ोरी है, अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो तुम्हारी इस कमज़ोरी को मैं सामने ले आऊँगा. तो फेयर वर्सेस लव का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है. फिर वर्चुअस एंड फॉर्चून जो आ जाता है, इसमें रिकग्नाइज किया जाता है कि बहुत सारे ऐसे बोथ वर्चुअल एंड जो है वो फॉर्चून दोनों मॉरल स्टैंड्स हैं जो कि किसी भी पॉलिटिशियन को हेल्प करते हैं कि वो अपनी तमाम तर सर्कमस्टांसेस, जितने भी पॉलिटिकल जो है वो फैक्टर्स होते हैं, उनको रूलर करके, उनको चेंज करके अडॉप्ट करने के ऊपर काम करते हैं. क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियंस होंगे वो मैनिपुलेशन, क्यूनिंग यानी कि मक्कारी, फरेबी और जो है वो ऐसी चीज़ आपको दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जो कि इतनी होगी नहीं. तो डार्क ट्राइड का मतलब ही ये है. फिर आ जाते हैं स्टेट क्राफ्ट एंड पावर. मैक्लेवी का बिलीव था कि रूलर प्राइमरी ड्यूटी में जो वह प्रिजर्व करेंगे, वो एक्सपैंड करेंगे स्टेट्स को और क्वेश्चनेबल एक्शंस क्रिएट करेंगे. मोरालिटी के ऊपर वो काम तो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा उस चीज़ को एक्सपैंड कर देंगे कि उसको कंट्रोल करना या सटल करना
करना इतना आसान नहीं होगा, वो अपनी प्राइमरी ड्यूटीज़ को दूसरों के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये डार्क साइकोलॉजी के अंदर आता है, यानी कि किसी को सामने रखकर खुद जो है वो गलत काम या मकारी फरेबी की तरफ जाना। अब इसमें इसकी लेगेसी की टर्म्स भी आती हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल थॉट्स, कंटेम्प्रेरी रेविलेंस एंड द टर्म ऑफ मैक्लिवियन। अब ये भी 3 तरह के इसके जो है लेगेसी है मैक्लिवी की, जिसको निकोई मैक्लिवी ने जो है वो अपनी फिलोसफिकल बुक के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया था। तो सबसे पहले आता है इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल थॉट्स। मैक्लिवी का वर्क जो है वो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करता था पॉलिटिकल थॉट्स एंड चैलेंजिंग ऑफ ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ मोरालिटी एंड स्टैटक्राफ्ट के ऊपर, क्योंकि उसकी जो डिस्कशन ऑफ टॉपिक या उसकी जो एक फिलोसफिकल थ्योरी जो थी वो थी ही पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर, कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो किस किस तरह की थॉट्स का इस्तेमाल करते हुए जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और लोगों के ऊपर अपनी पॉलिटिकल थॉट्स के ज़रिए अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, जिसके ज़रिए वो दूसरों को अपने मुताबिक कर लेते हैं। और फिर आ जाती है कॉन्टेम्प्रेरी रेविलेंस। कॉन्टेम्प्रेरी रेलिवेंस में जो है वो डिबेट है, डिस्कशन है, पॉलिटिकल साइंस है, आर्ग्यूइंग है, वैल्यूएबल इंसाइट्स आते हैं। यानी कि जब भी कोई पॉलिटिशियन अपने इक़्तिदार में आता है और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो वो पहले क्या करेगा, अपने आइडियाज़ शेयर करेगा लोगों के साथ, आवाम के साथ, पार्लियामेंटी लोगों के साथ। फिर वो उसकी हिस्ट्री बयान करेगा, पिछली हिस्ट्री बयान करेगा कि पिछले लोगों ने ये किया, मैं ये करके दिखाऊंगा। फिर आर्गुइंग सिचुएशन होती है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है। तो ये टर्म मैक्लिवी जो है ये एक सिनोनिमन है क्यूनिंग, मैनिपुलेशन, जिसके बारे में मैंने आपको गाइड किया कि वो मैनिपुलेटिव बिहेवियर रखते हैं, वो अनकॉन्शियस जो है स्क्रैपलेस बिहेवियर होता है उनका, वो इंडिविजुअल एक्शंस करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट को, कि जहाँ पर उनका इंटरेस्ट है उस चीज़ को वो ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं, एथिक कंसिडरेशन होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मैक्लिवी ने अपनी डिस्कशन में, अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन की। तो इसीलिए इसे मैक्नलिज्म को डार्क ट्राइड के अंदर ऐड किया गया। थैंक यू सो मच। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।